अस्सलाम वालेकुम। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है? सबसे पहले है नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड एक तरह का सिलेंड्रिकल हम कहते हैं स्ट्रक्चर है जो इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर बनता है। अगर हम देखें कि हमारे पास वही तीन जर्म लेयर्स हैं, ये एक्टोडर्म है, दरमियान में मेसोडर्म और ये हमारे पास एंडोडर्म है। और ये आगे जो टॉपिक आएगा न्यूरल रिलेशन, जिसमें न्यूरल ट्यूब बनती है। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ब्लू से, ये हमारे पास है नोटोकॉर्ड। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में मौजूद है, उसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड बनता किस तरह? हम एक थोड़ी रिवीजन करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो हमने गेस्टुलेशन डिस्कस किया। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो एपीब्लास्ट है उसके बिल्कुल ऊपर हमारे पास एक स्ट्रीक बनती है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये बनती किसके दरमियान? हमने कहा था प्रोकॉर्डियल प्लेट जिसने फ्यूचर में हमारे पास माउथ बनाना है, और कोलोइकल मेम्ब्रेन जिसने एनस बनाना है। ठीक है, उनके दरमियान में हमारे पास एक स्ट्रीक बनती है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा वाइड या थिक होकर हमारे पास एक नोड बनाती है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड। प्रिमिटिव नोड के अंदर एक डिप्रेशन होता है, गड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव पिट। ठीक है, तो ये हमारे पास थी वही प्रिमिटिव पिट की फॉर्मेशन। ठीक है, इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो एपीब्लास्ट के सेल्स होंगे ना, वो इसी हमारे पास पिट के थ्रू जो है वो नीचे आएंगे, नीचे आके हमारे पास नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन करेंगे। वो है किस तरह? अब ये देखें, ये हमारे पास है एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट। अब ये एपीब्लास्ट की जो सेल्स है ना, यहां से हमारे पास इस जो डिप्रेशन है जिसे हम प्रिमिटिव पिट कहते हैं, इस पिट के थ्रू ही अंदर की तरफ आएंगे। अंदर आके हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास क्रेनियल रीजन में इनकी इस तरह आगे मूव करेंगे क्रेनियल रीजन में, और हमारे पास एक प्रोसेस बनाएंगे जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस। हुआ सिंपल के एपीब्लास्ट के सेल्स इस पिट के थ्रू अंदर आए और उन्होंने क्रेनियली मूव किया और हमारे पास एक प्रोसेस बना दिया जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस। उसके बाद फिर क्या हुआ? क्योंकि हमें पता है ऊपर हमारे पास जो है एक्टोडर्म है जो पहले एपीब्लास्ट थी, नीचे हमारे पास एंडोडर्म बन चुकी थी। तो जो हमारे पास ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस है ये हमारे पास फ्यूज हो जाएगा इस एंडोडर्म के साथ। पहले तो इसने एक प्रोसेस बनाया था जिसे हमने कहा नोटोकॉर्डल प्रोसेस। अगली डायग्राम में क्या हुआ कि हमारे पास जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस था ना, वो फ्यूज हो गया जो अंदर एंडोडर्म थी उसके साथ। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ, जो हमारे पास एंडोडर्म थी और जो फ्यूज पार्ट था वो डिजेनरेट कर गया। जब वो डिजेनरेट कर गया तो ये सेल खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली ये कैनाल बन गया, इस कैनाल का नाम है न्यूरोएंटेरिक कैनाल। हुआ सिंपल ये कि नोटोकॉर्डल प्रोसेस ने फ्यूज किया एंडोडर्म के साथ और बाद में वो सेल डिजेनरेट हो गए। डिजेनरेट होने की वजह से हमारे पास एक कैनाल बन गया, एक रास्ता बन गया जिसे हम कहते हैं न्यूरोएंटेरिक कैनाल। अब आप देखें, ये हमारे पास है एंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म, ये हमारे पास एंडोडर्म है, ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है, ये यॉर्क सैक है। ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी, ये हमारे पास एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म। इनके दरमियान में ये हमारे पास कैनाल बनी, इसका नाम है न्यूरोएंटेरिक कैनाल। न्यूरोएंटेरिक कैनाल अब कर क्या रहा है? आप देखें, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो न्यूरोएंटेरिक कैनाल इट टेम्परली कनेक्ट्स यॉर्क सैक विद एमनियोटिक कैविटी, कि आर्जी तौर पे ये कनेक्ट कर रहा है यॉर्क सैक को एमनियोटिक कैविटी के साथ। ठीक है, अब यहां तक क्या बात हुई? पहले हमारे पास सिंपल ये था, एपीब्लास्ट के सेल्स ने मूव किया पेट के थ्रू नीचे आए हमारे पास मेसोडर्म के अंदर, और हमारे पास बना दिया नोटोकॉर्डल प्रोसेस। उस नोटोकॉर्डल प्रोसेस ने क्या किया? फ्यूज हो गया एंडोडर्म के साथ। फ्यूज होने के बाद जो जगह फ्यूज हुई पड़ी थी वो हमारे पास डिजेनरेट होगी। डिजेनरेट होने के बाद हमारे पास एक कैनाल बनी जिसे हम कहते हैं न्यूरोएंटेरिक कैनाल। न्यूरोएंटेरिक कैनाल क्या कर रही थी? हमारे पास कनेक्ट कर रही थी यॉर्क सैक को एमनियोटिक कैविटी के साथ टेम्परली। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? जो न्यूरोएंटेरिक कैनाल थी ना, उसका बंद होना है। ठीक है, अब जो हमारे पास नोटोकॉर्डल प्रोसेस के जो सेल्स बाकी बचे थे, अब ऊपर से मजीद सेल आना बंद हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बंद हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, जब ये बंद हो गया, अब हमारे पास यही सेल्स बचे हैं जिन्होंने अब हमारे पास आगे करना। तो अब ये हम डायग्राम देखें, सिंपल, ऊपर से सेल आना बंद। अब जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस के जो सेल बाकी बचे हैं रिमेनिंग पोर्शन, वो बेसिकली एक प्लेट हमारे पास बना देंगे नैरो के, आपस में जितने सेल्स बचे ना ये नैरो होकर हमारे पास एकदम से प्लेट बनाना शुरू कर देंगे। इसे हम कहते हैं नोटोकॉर्डल प्लेट। फिर ये नोटोकॉर्डल प्लेट जो ये फोल्ड होगी, इस तरह है ना, तो ये मसीद इस तरह फोल्ड होगी, फोल्ड होकर ये फिर हमारे पास अल्टीमेटली नोटोकॉर्ड बना देगी। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नोटोकॉर्डल प्रोसेस फॉर्म्स अ नैरो प्लेट ऑफ सेल्स कॉल्ड नोटोकॉर्डल प्लेट। नोटोकॉर्डल प्लेट जो है वो फोल्ड होकर हमारे पास नोटोकॉर्ड बना देगी। ठीक है, तो हुआ सिंपल क्या था? सबसे पहले हमारे पास प्रिमिटिव पिट थी, उसमें से हमारे पास एपीब्लास्ट के सेल नीचे मेसोडर्म में मूव किए। मूव करने के बाद उन्होंने एक प्रोसेस बनाया जिसे नोटोकॉर्डल प्रोसेस कहते हैं। नोटोकॉर्डल प्रोसेस ने फ्यूज किया एंडोडर्म के साथ। फ्यूज होने के बाद उसने जो हमारे पास जो फ्यूज पार्ट था वो डिजेनरेट हो गया।
और एक कैनाल बन गई जिसने यॉर्क सैक और इम्यूनिटी कैविटी को आपस में लिंक कर दिया टेम्परली। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे पास जो नोटोकॉर्ड प्रोसेस के रिमेनिंग सेल्स बचे थे वो हमारे पास कंडेंस होके नैरो होके उन्होंने प्लेट बनाई, इसे कहते हैं नोटोकॉर्डल प्लेट। फिर इस प्लेट ने फोल्ड होके हमारे पास नोटोकॉर्ड बना दिया। ठीक है, तो ये थी नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन। आसान है, ऐसे मुश्किल नहीं। अब ये नोटोकॉर्ड बने, इसके कुछ फंक्शन तो है, इसके इंपॉर्टेंट है फंक्शन। प्रोसेस तो वैसे खास कुछ पूछता नहीं इसका। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इसने एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करना है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्टोडर्म इसने इस नोटोकॉर्ड जो बन गए, इसने इस एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करना है ताकि ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब बने। वो अगला टॉपिक है, देखेंगे न्यूरोलेशन। ठीक है, तो इसने स्टिमुलेट किया न्यूरो एक्टोडर्म को ताकि न्यूरल ट्यूब बने। दूसरे नंबर पे ये जो हमारे पास है ना, आपने देखा होगा ये एक वर्टिब्री ये है, ये दूसरी वर्टिब्री है, इसके बिल्कुल दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी होती है। तो जो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क की फॉर्मेशन है वो भी हमारे पास नोटोकॉर्ड स्टिमुलेट करता है। तीसरे नंबर पे जो नोटोकॉर्ड है वो इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस की फॉर्म में परसिस्ट करता है। अब न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या है, आपने जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पढ़ी है ना, जिसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस आता है, इसे फिर बाहर से कवर करता है हमारे पास एनुलर फाइब्रोसिस। ये दोनों चीजें मिलके बनाती हैं हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, वो हमारे पास नोटोकॉर्ड ही होता है। नोटोकॉर्ड का काम अपना ये दो काम करने के बाद वो न्यूक्लियस पल्पोसिस की फॉर्म में परसिस्ट कर जाता है। ये था नोटोकॉर्ड।